बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ये मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत देसी स्टाइल में, और मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मुर्ग चने का सालन, जो कि अमूमन घरों में बनाया जाता है और हर किसी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आज आपसे अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। इससे ये है रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी और फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो रेसिपी को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2.5 कप जो है वो चने रात को भिगो कर रख दिए थे और सुबह इनको सिर्फ एक पानी से निथाड़ लिया था। और अब इनको मैं एक प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। इनको बेसिकली हमने बॉईल करना है। इसी पानी के साथ मैं इन चनों को डाल दूँगी। अगर ज़रूरत पेश आए तो इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें और पानी ऐड किया है और 1 चम्मच आप इसमें नमक का डाल दें। और जी बस प्रेशर कुकर को कर दें बंद और इसको हम तकरीबन हीट लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और ये मैंने बॉईल करके चने निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गल गए हैं। तो अब सालन की तरफ चलते हैं। एक देगची ले ली है जिसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसको जो है मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर अपने प्याज ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने 2 अदद बड़े बड़े प्याज लिए थे। उनको रफली चॉप कर लिया था क्योंकि मैं ग्रेवी को जो है वो बीट करूँगी। सो मैंने प्याज जो है वो ऐसे ही मोटा मोटा ही काट लिया है। इसको मैं कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। आप चाहें तो इस स्टेज पर प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर दें ताकि ये जल्दी ब्राउन हो जाए। चलें जी, हमारा प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउनिश शेड की तरफ जा रहा है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। चलें जी, ये हमारा भुन गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, रफली चॉप कर लिया था। इनको भी ये ऐड कर देंगे और इनको भी थोड़ा सा सौते सा कर लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिनमें मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर देंगे और प्लेट को मैं खंगाल के जो है थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो चिपके ना। और बस जी, इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे और मज़ीद नरम हो जाए और मसाले भी जो हैं वो यकजान हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाता है मैं इसको एक साइड पे कर लूँगी। और एक इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास, उसकी मदद से जो है मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी ताकि ये टमाटर और जो प्याज है वो ग्रेवी में शोरबे में नज़र ना आए। क्योंकि मोटे मोटे टमाटर और प्याज जब शोरबे में रह जाते हैं और वो नज़र आते हैं तो बहुत बुरा लुक देता है एक सालन की। ये तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। आप देखें बिल्कुल पेस्ट जैसा ये बन गया है। बस अब इसको हम तब तक भूनते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ जाए। आपको लगे कि इसने कलर जो है डार्क कर लिया है अपना, सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो भी डाल देंगे ताकि उनकी भी खुशबू जो है वो इस मसाले में रचे। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा भूनेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता मसाले में ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया है हाफ़ kg और उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। जो बड़ी बोटियाँ थीं जैसे लेग पीस था उसको मैंने कट लगा लिया था ताकि वो भी अच्छे से गल जाए। और चिकन डालने के बाद इसको हम मज़ीद भूनेंगे
और इसको अब जो मैं भूनूंगी वो मैंने चनों का पानी जो साइड पे कर लिया हुआ था, जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे, वही पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और जितनी जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और बस चीज़ को फिर हम अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है, आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसको भूनते जाएं। ये पानी चनों का हमने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी में ही सारी चनों की खुशबू और जो एक अरोमा होता है वो रह जाता है। तो हम मोस्टली जो है वो फेंक देते हैं ये पानी, लेकिन इसको आपने सालन में यूज़ करना है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। पानी डाल कर मैंने जो है चिकन को भून लिया है तकरीबन इसमें। अब मैं जो हूँ इसमें अपने चने डाल दूँगी जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, जैसा कि आपको शुरू में बताया था। और इनमें से थोड़े से चने मैंने जो है निकाल लिए हैं, आप देखें तकरीबन हाफ़ कप के करीब। इसको मैं एक ब्लेंडर में डाल लूँगी और इसमें हम डालेंगे फिर थोड़ा सा पानी और इनको कर लेंगे ब्लेंड। ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि मैं इनसे क्या करने वाली हूँ। ये वही चनों का पानी है जो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसी में डालकर ये इसी से ही ब्लेंड कर लिए हैं चने। अच्छी सी एक पेस्ट रेडी कर लेंगे इसकी, अच्छी तरह से आप इसको पीस लें। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा पेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब इसको मैं अपने शोरबे में ऐड करूँगी, इन चनों में ऐड करूँगी, ताकि ये एक तो आपकी ग्रेवी को एक थिक टेक्सचर देगा और शोरबा जो है आपका थोड़ा गाढ़ा लगेगा। कुछ लोग जो है आटा डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं चनों को गाढ़ा करने के लिए। मैंने जो है चने ही पीस कर डाले हैं ताकि इससे जो है एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए उसमें, और हमें आटा डालने की ज़रूरत ना पड़े। बस ये चनों का वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ भूनते हुए, वो मैंने तकरीबन सारा डाल दिया है इसके अंदर। आपको अगर शोरबा कम लगे तो मैं इसमें मज़ीद पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है। तो चनों का ये सारा पानी डालने के बाद भी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे तो पानी इसका ड्राई भी होगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। चलें जी, इसको कर देंगे हम कवर अप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखते हैं चने हमारे जो हैं वो तो ऑलरेडी गले हुए थे, लेकिन चिकन को मज़ीद गलाने के लिए मैंने इसको दम लगाया था। अब देखें हमारा सालन मज़ेदार सा रेडी हो गया है, और इसका टेक्सचर भी ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, नॉर्मल सा है। आप चाहें तो इसको मज़ीद थिक करने के लिए चने थोड़े से ज़्यादा निकाल लें, या पानी उसमें थोड़ा, आप जितना पानी की क्वांटिटी रखना चाहते हैं, जितनी पसंद करते हैं उतना आप उसमें पानी ऐड कर लें, और अपने हिसाब से इसकी थिकनेस को आप रख लें। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें साबुत ऐसे डाल दी हैं। इसको कर लिया है डिश आउट। ये आप वाइट चावलों के साथ और चपाती के साथ, नान के साथ, जिसके साथ चाहें इसको खा। चलिए जी, इसके ऊपर आप धनिया गार्निश कर दें, और चाहें तो इसके ऊपर आप गरम मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ये ऐड कर दें। बहुत ही लजीज टेस्ट देगा ये गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारी डिश रेडी है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।